उरूसुल बिलाद मुंबई के मशहूर इलाके भिंडी बाजार से मुत्तसिल ये नल बाजार है और इस गुंजान आबादी वाले इलाके में जहां चलने फिरने की जगह मिलनी मुश्किल है, वहां अवामी खिदमात के लिए जगह निकालना जुए शीर लाने के बराबर है। मगर कुछ लोगों ने तय किया कि हमें इन्हीं हालात में फलाही काम अंजाम देना है और इसी मकसद को सामने रखते हुए सन 1973 में नल बाज़ार के फुटपाथ से कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर का आगाज़ हुआ। अलहाज नसीर पठान की क़यादत में महज 15 अफराद की कमेटी के सहारे इंसान दोस्ती और खिदमत खल्क का ये कारवान चल पड़ा। सबसे पहला काम जो इस इदारे ने अपने ज़िम्मे लिया वो था तालीमी इमदाद का। पहले साल 50 तलबा में किताबें कापियाँ तकसीम की गईं। दूसरे साल में इमदाद पाने वालों की तादाद में 10 गुना इजाफा हुआ और 500 बच्चों को किताबें कापियाँ तकसीम की गईं। साथ ही यूनिफॉर्म भी तकसीम किए गए। सन 1973 में हमारे कुछ दोस्तों ने बैठ के ऐसा सोचा कि इस शहर में बहुत सारे तुलबा और तालिबात ऐसे जो अपनी तालीमी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, तो एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जिससे उनको हम कुछ तालीमी मामलात में मदद पहुंचा सके। उसके लिए हमने कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर की बुनियाद डाली। फिर जब सन 1978 में अलहाज मोहम्मद नसीर पठान इलाके के कॉरपोरेटर बने तो अपने असर और रसूख की बुनियाद पे मौजूदा जगह हासिल की और अपने कॉरपोरेटर फंड से इसकी इब्तदाई तामीर का काम अंजाम दिया। 7 फरवरी सन 1981 को कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर की नई ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया और इसकी नई जगह से नए कामों का भी सिलसिला जारी हुआ। सन 1982 में इलाके में हंगामी हालात में मेडिकल हेल्प के लिए एक एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की और साथ ही मुख्तलिफ फ्री मेडिकल कैंप्स के ज़रिए इलाके के ज़रूरतमंद मरीज़ों की तिब्बी खिदमात का सिलसिला भी जारी किया। उसी साल सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इलाके के नौजवानों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर के अहाते में एक जिम्नेशियम का भी आगाज़ किया गया। इस जिम्नेशियम को जल्द ही बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। सैकड़ों नौजवान इससे फैज़ उठाने लगे। वक्त के साथ वर्जिश के अप टू डेट इक्विपमेंट्स और जानकार फिज़िकल ट्रेनर भी यहाँ मुहैया कराए गए। साथ ही बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों का इनेकाद भी कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर की सरपरस्ती में जारी हुआ और यहाँ के कई बॉडी बिल्डरों ने नेशनल लेवल के मुकाबलों में न सिर्फ शिरकत की बल्कि वहाँ भी विनर रहे। जब मैं कॉरपोरेशन में चुन के गया तो जब वार्ड ऑफिसर जो हुआ करते थे उनसे मैंने कहा कि यहाँ ये जो जगह है यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट भी है, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ शुरू की जाए जो हल्के के लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई अगर संस्था हो तो वो हमें दे, हम यहाँ पर एक वेलफेयर सेंटर बनाएंगे। उनके दिमाग में जो उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो वेलफेयर सेंटर का डेफिनेशन था वो ये था कि काउंसलर का एक फ़ंड होता है। जब हमारे वक्त में 50,000 रुपये था पहले साल, तो उन्होंने कहा कि उसमें ये यहाँ पर जो आपकी संस्था है उसकी तरफ से हम यहाँ 3 रूम बना सकते हैं। जल्द ही कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर ने एक अवामी लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का इजरा किया। इस लाइब्रेरी में उर्दू, अंग्रेज़ी, मराठी और दीगर ज़बानों के अखबारात और रसायल मुहैया किए जाते हैं। रोज़ाना बहुत से अफराद इस सेंटर से इस्तेफ़ादा करते हैं। कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर अपने इन्हीं कामों में मशगूल था कि सन 1992-93 में मुंबई के भयानक फसादात रूनुमा हुए। उस दौरान कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर ने महसूस किया कि इस इलाके में कोई भी राशनिंग शॉप नहीं, जिसकी वजह से फसाद के माहौल में दूसरे इलाके से गरीब आदमी को राशन लाने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। चुनांचे एम्बुलेंस जो 10 साल की सर्विसेज के बाद ख़राब हो चली थी कि गैराज में राशनिंग शॉप भी शुरू की। इस शॉप से सैकड़ों परिवारों को फ़ायदा पहुंच रहा है। बाद में एनसीपी के कायद शरद पवार की सालगिरह के मौके पर कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर को एक नई एम्बुलेंस तोहफे में मिली, जिसके बाद एम्बुलेंस सर्विसेज दोबारा बहाल हो गईं। 6 दिसंबर 1992 और 6 जनवरी
1993 में जो फसाद हुआ तो पिछले उस वक्त में 2 महीने तक लोगों को राशन कहीं नहीं मिलता था। बाजू में जो दुकानें हैं वो भी गैर मुस्लिमों की, इसलिए वो लोग भी नहीं खोलते थे आके। और राशन की दुकान 3 गली के बाद थी कुमारवाड़े में, तो लोग जा नहीं सकते थे वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो हमने राशन की दुकान गैरेज में खोलने के लिए म्यूनसिपलिटी से परमिशन मांगा और चैरिटी कमिश्नर से भी परमिशन लिया। 2006 12 दिसंबर को पवार साहब के बर्थडे के मौके पर पवार पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने बॉम्बे शहर में 13 एम्बुलेंस की तकसीम की। उसमें सबसे पहले नाम कुमारवाड़ा वेलफेयर सेंटर का था। सन 2005 में मुख्तलिफ सियासी लीडरान के MP MLA फंड से कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर की मजीद तोसी का काम किया गया। एक वसी कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में आई। ये हॉल इलाके में हर तरह के समाजी, तालीमी और फलाही सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। अक्सर यहाँ कोई न कोई प्रोग्राम चलता रहता है। इस मल्टीपर्पज़ हॉल को मज़ीद फ़ाल बनाते हुए कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर ने इम्साल से यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम की है। सुबह में स्कूल यहाँ चलता है और बाद में ये हॉल दूसरी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होता है। द लिटिल स्कॉलर्स प्राइमरी स्कूल तमाम तर मॉडर्न एजुकेशनल ज़रूरतों को मलहूज़ रखते हुए जारी किया गया है। इस स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स, किड्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मुहैया किया गया है। माहाना पेरेंट टीचर मीटिंगों का भी एहतमाम किया जाता है। बच्चों के स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि बच्चों की शख्सियत की ऑल राउंड डेवलपमेंट की जा सके। इसके खातिर खार नताइज भी सामने आ रहे हैं। उसी तरह सन 2009 में एक कंप्यूटर सेंटर बोहरा रहनुमा शहजादा कायद जौहर बाई के माली ताउन से शुरू किया गया। हुकूमत से मंजूर शुदा इस सेंटर में MSc IT का कोर्स कामयाबी से जारी है। इस सेंटर से ख़ास तौर पर इलाके की बच्चियों को ज़्यादा फैज़ पहुँच रहा है। इस कोर्स की बुनियाद पर बहुत सी बच्चियाँ बरसरे रोज़गार हो रही हैं। शहजादा कायद जौहर बाई साहब एक दिन यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे, तो उनके सामने हमने प्रपोज़ल रखा कि यहाँ एक कंप्यूटर क्लास शुरू की जाए। तो पूरे इंटीरियर और 15 कंप्यूटर के साथ उन्होंने ये बना के दिया, जिसका इनॉग्रेशन 2010 18 मार्च को हुआ। कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर के कामों का सिलसिला रोज़ बरोज़ वसी होता जा रहा है। अब हर साल गरीब बच्चों को न सिर्फ किताबें, कापियाँ और यूनिफॉर्म दिया जाता है, बल्कि होनहार और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को स्कूल फीस और एजुकेशन स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसी के साथ सिलाई मशीनें भी तकसीम करके औरतों के माली इस्तेहकाम की कोशिश की जाती है। हर साल एक पुरशकों प्रोग्राम में रियासत के अहम सियासी व समाजी रहनुमाओं की मौजूदगी में ये सब तकसीम किया जाता है। कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर मुस्तकबिल में तालीमी कामों का दायरा बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उन्हें मज़ीद जगह की ज़रूरत है और इस बात का इम्कान है कि जल्द ही उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर से मुत्तसिल प्लॉट अलॉट किया जाएगा, जिसका इशारा रियासती रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जनाब जयंत पाटिल ने चेयरमैन कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर के जन्मदिन के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में दिया। सालगिरह के दिन पे तो कम से कम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये साल में उनको का जो निर्णय है वो ये साल में करने की पूरी कोशिश हम करेंगे, जो आपके लिए हमारे तरफ से तोहफा होगा। थोड़ी ज़मीन इस साल मान लो, थोड़ी ज़मीन अगले साल। स्कूल का प्लॉट हमसे लगा हुआ है। जैसे ये जो प्लॉट है स्कूल के म्यूनसिपल स्कूल के रिजर्वेशन का है, ये पूरा प्लॉट 2000 स्क्वायर मीटर का है। जहाँ बगल में एक म्यूनसिपल स्कूल चलती है, उसके लिए हमने मांगा है और इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द हमको मिल जाएगा। तो एक अच्छी इंग्लिश स्कूल हम बनाएंगे, मगर उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू भी रखेंगे। मुल्क और रियासत के अहम सियासी, समाजी और मजहबी लीडरान इस इदारे का दौरा करते रहे हैं। इनमें से बेशतर इससे जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो इसकी हर तकरीब में शिरकत करते हैं। कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर के ताल्लुक़ से उनके एहसासात जिसका सबूत हैं, पेश खिदमत हैं। कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर काफ़ी सालों से
कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं भी वो उन खुश नसीबों में से हूँ कि कई बार मुझे उस सेंटर में जाने का मौका मिला और नसीर पठान साहब के ज़रिए वहाँ की तफसीलात हमेशा मिलती रहती है और मुझे अच्छा लगता है कि ये सेंटर जो गरीबों के लिए, जो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए उस इलाके में ख़ास तौर पर काफ़ी काम कर रहे हैं। कई सारे जो काम वो किसी पद पर है या किसी पद पर नहीं है, फिर भी वहाँ के लोकेलिटी के लिए कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर ये काम अपना करता आया है और करीबन 39 साल एक संस्था इस ढंग से काम करे, आगे बढ़ते जाए, ये छोटी बात नहीं है। और आगे के भविष्य के लिए भी ऐसा ही काम नासिर पठान साहब और ये कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर जो है ये करता रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं इनको देता हूँ। मेरा संबंध कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर्स के साथ गए 10-12 सालों से आया है और जो मैंने बहुत करीब से उसको छोटे से बड़े होते हुए देखा है। एक ग्राउंड स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर था, एमएलए के फंड से, एमपी के फंड से आज ये स्ट्रक्चर्स 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक के जाते हुए सही मानने से वेलफेयर का काम और सामाजिक दृष्टिकोण और हाथ देने का काम करने का प्रयास इसमें से हो रहा है। ये अदारा उस इलाके में बल्कि पूरे बम्बई में फलाह व बहबूद का बहुत ठोस काम कर रहा है। अवामी मसाइल, अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये अदारा काम कर रहा है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर को अल्लाह तरक्की अता फ़रमाए, उरूज अता फ़रमाए और मज़ीद उससे काम ले, फलाही काम ले और जो मुआविनीन हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम से माला माल फरमाए। I pray for such kind of activity, and also I should admire the management group of that Kumbharwala Welfare Center and the very dynamic man, Mr. Nasir Patan, that usually is very kind to all of us. And I suppose without this kind of management, such kind of activity that is that had no profit for everyone, only for God, cannot be successful. तो मेरी ये शुभकामनाएं, जैसे कि मेडिकल की बात हो, कल्चरल की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, मैं समझता हूँ एक एम्बुलेंस भी कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर ने मुहैया कराया है लोगों को और उसका लोग फ़ायदा लेते हैं और बहुत अच्छा ऑफिस का सेटअप है। तो मैं नासिर पठान साहब को और उनके तमाम जो कमेटी के मेंबरान हैं उनको तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं और भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूँगी कि ऐसे अच्छे लोग उनको बहुत लंबी उम्र दे ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। और मैं बहुत खुश हुई आकर, आप छोटे छोटे बच्चों को और हमारी बहनों को देखकर अच्छा लग रहा है। एंड आप सब भी उनको दुआ दें कि वो इस तरह से काम करते रहें। आप सबकी दुआएं होंगी साथ में तो और भी बड़े बड़े काम करेंगे। मैं दरअसल मुंबई शहर के बहुत सारे फलाही, समाजी, मजहबी तंजीमों और इदारों से वाक़फ़ियत रखता हूँ, लेकिन इन तमाम में कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर का एक अपना अनोखा किरदार है। गुज़िश्ता मैं समझता हूँ कि 4 दहाइयों से नसीर पठान की क़यादत में जिस ढंग से कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर चल रहा है वो हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ी कहना चाहिए कि मिसाल है और दूसरों के लिए भी एक सबक है कि समाजी इदारे को किस ढंग से चलाना चाहिए। कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर के तमाम फलाही काम, फाउंडेशन डे पर होने वाले प्रोग्राम और सुवेनियर की इशाअत से मिलने वाले इश्तिहारात के ज़रिए पूरे होते हैं। अहले खैर हजरात ने इसके कामों को देखकर हमेशा दस्ते ताउन दराज किया है। इनकी इमदाद और दुआओं की वजह से ही ये कामयाबी मुमकिन हो सकी है
कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर आइंदा भी आपसे इसी तरह के ताउन का मुल्तमिस है। बड़ी जद्दोजहद और मशक्क़त करने के बाद में आज हम इस मुकाम पर पहुँचे कि अच्छा माना हुआ इदारा साउथ बॉम्बे में मानव इदारों में से कि कुम्हारवाड़ा वेलफेयर सेंटर है, जो कि हम चला रहे हैं और लोगों की खिदमत इससे कर रहे हैं। तमाम हमारे दूसरे अहदेदार ने वो दिनों रात यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, हमारा पूरा जो ये है यहाँ पे 15 लोग सर्विस करते हैं, आपने देखा होगा। और ये हम पूरा जो इसका अखराजात है, वो एक जो फंक्शन हमारा बिरला में फाउंडेशन डे का होता है, उसमें एक सीनियर से उसकी पूरी अखराजात पूरे होते हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से कि ऐसे सेंटर में जो इस गुंजान इलाके में आबाद है, उसके लिए स्कूल बनने के लिए भी दुआ करें और जहाँ तक हो सके इस वेलफेयर सेंटर को चलने के लिए अपना ताउन दें।